to Davies. Davies to. Oh, what Javier? ओ भाई साहब लड़ाई हो गई वहां पे. Conte went. Oh भाई Conte और Tuchel. Ah, this is Premier League. Look at Tuchel. भाई साहब look at that. ये क्या हो रहा है? Conte पागल हो गया भाई सेलिब्रेट करते करते और वहां पे सीधे Tuchel में घुस गया वो. भाई तुमने देखा? मैं अटैक की बात कर रहा हूं. भाई साहब, भाई चेल्सी, भाई रीस जेम्स. That's how you turn a game around. Look at Tuchel celebrating, bhai. Tuchel will not hold it. Reece James celebrating with the fans. Azpilicueta has joined. Means a lot to them, bhai. Look at them, yaar. They are going all wild. They are going all berserk, bhai. Had de, bhai, sahab. Arey, yaar, that was funny. Oh, bhai, sahab! Bhai, Harry Kane! Oh, what? Can you believe it? हद हो गई हरामखोर. Last minute goal from Harry Kane from a set piece. Oh भाई साहब. I love this football game मेरे भाई. ओए क्या लड़ाई हो गई भाई? भाई कॉन्टेंट टुकल में लड़ाई. ओए भाई साहब. What the hell is that? This video is sponsored by OneFootball application that is your one stop for all kind of footballing news. You don't have to go anywhere if you have OneFootball application because वहाँ पे आपको टीम की न्यूज़, टीम के फिक्चर्स, टीम की लाइव कमेंट्री when the matches are going on, score sheet, stats, everything सब कुछ वहाँ पे एक जगह पे मिलता है. साथ ही साथ you will also get to know about the latest transfer rumors that are going surrounding your club, and the best thing is that application is free. You can go down into my description, find the link and download OneFootball application from over there. भाई प्रीमियर लीग इट इज फुटबॉल हेरिटेज. भाई डिसअपॉइंट नहीं करता है. थॉमस टुकल रनिंग डाउन द लाइंस अपने टेक्निकल एरिया को छोड़ के वो जोसे मोरिन्यो वाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं व्हेन रीस जेम्स ने गोल स्कोर किया. उसके बाद से फाइटिंग, फिएस्टा, पैशन, इमोशन, लड़ाइयाँ, हैंडशेक्स, सब कुछ था भाई इस गेम में. गोल, लास्ट मिनट इक्वलाइजर. भाई साहब दिस इज प्रीमियर लीग. एंड पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया टुकल से तो कहते हैं यार कि जब हाथ मिलाया जाता है तो आई एक्सपेक्ट कि सामने वाला बंदा आंखों में देखे. मतलब वो हाथ पकड़ के वो ऐसे उसको होल्ड करके रखा हुआ है कि यार तू आंख में क्यों नहीं देख रहा है. और कॉन्टे उसके आंखों में नहीं देख रहा है बिकॉज वो हाथ मिलाने के बाद से कॉन्टे वाज वांटिंग टू गो बिहाइंड कि भाई फैंस से मिले या जो भी करना है करे. वो हाथ छोड़ने के लिए खींच रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है. टुकल हाथ नहीं छोड़ रहा है साला. और उधर फिर वहाँ पे कह रहा है आंखों में दे. और फिर बाद में टुकल ने बोला कि यार ये इमोशन में आ गया था, मैं ये नहीं करना चाहिए था. बट देन इट वाज अंडरस्टूड कि क्यों था, मतलब ज़रूरी था ये चीज़ें करना बिकॉज कॉन्टे मेरी आंखों में देख नहीं सकता. बिकॉज ये जो दोनों गोल पड़े हैं स्पर्स के पड़ने नहीं चाहिए थे भाई. रेफरी बहुत, एंथोनी टेलर भाई साहब गजब, आपने काम तो गजब किया है भाई. देखो पहला गोल तो चलो ठीक है, सेकंड वाला जो तब इसमें कुकुरेया के बाल नोचे गए. भाई कुकुरेया कल गंजा हो गए खेलेगा, तब मैं बता रहा हूँ यार. वो दैट फॉर मी वाज अ फाउल यार. अब लोग कहेंगे प्रीमियर लीग है, बहुत ज़्यादा फिजिकल होती है भाई, छूने से फाउल दिया जाता है भाई प्रीमियर लीग में. वो टाइम नहीं रहा जब वहाँ पे वो रॉय कीन वाला कंधा मार दो, कोहनी मार दो, सब चलेगा नहीं भाई. प्रीमियर लीग चेंज हो चुकी है, इसमें ये सारे इन्फ्रिंजमेंट और स्पेशली इतने इंपॉर्टेंट गेम में इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे वो बाल खींच के भाई. टेल मी व्हेन वाज हेयर पुलिंग अलाउड इन द प्रीमियर लीग. और कोकोरा के बाल हैं भाई, क्रिश्चियन रोमेरो घर ले तो ठीक है, सारी चीज़ें हुई यहाँ पे. बट देन एक बात तो है यार, मैच टैक्टिकली बहुत गजब था यार. मतलब मैच को एनालाइज करके टैक्टिक्स के बारे में देख के मजा आ गया भाई. टू ग्रेट टैक्टिशियन गोइंग अगेंस्ट इट, सिमिलर कार्बन कॉपी का लाइनअप. स्क्रीन पे देख सकते हो कि भाई मैन टू मैन मार्किंग हो रही है यहाँ पे. कुलिबाली, कुलुसेव्स्की, केन और सिल्वा. सॉन के ऊपर रीस जेम्स, रूबन लॉफ्टस-चीक से सिमोन. ये मैन टू मैन एकदम कार्बन कॉपी का डिफेंस है. इसमें कैसे टीम प्रोग्रेस करे, चेल्सी को अटैक करने के लिए भाई मैन बुलाना पड़ा अप टॉप से कि भाई पीछे आ जा. बिकॉज भाई 1:1 हो रहा था और यहाँ पे किसी को भी मौका नहीं मिल रहा है पास करने का. अगर डिफेंस से बॉल सिल्वा पास है तो ही कांट पास इट टू एनी पर्सन बिकॉज सबके ऊपर एक मैन है. तो वो एक्स्ट्रा मैन कहाँ से ढूंढे, तो वो एक्स्ट्रा मैन ढूंढने के लिए यहाँ पे टुकल ने माउंट का इस्तेमाल किया. क्या होता है पिच पे ये प्लेयर्स डीप जाते हैं एंड क्योंकि हॉबियर, इनके दोनों डीएम्स बेंटेनकुन और हॉबियर चेल्सी के रेस्पेक्टिव डीएम्स पे चढ़े हैं. बट माउंट क्या करता है, यहाँ से फ्री ऑफ होके नीचे गिरता है. अब जब माउंट पीछे गिरता है तो काय हेवेट्स और स्टर्लिंग अप टॉप ऐसे चढ़ जाते हैं. मतलब माउंट बिकम्स देयर फ्री लांसर. यहाँ पे वो फ्री रोम रोल प्लेयर होता है जो कि हमेशा से एक आउटलेट प्रोवाइड करता है
गेट्स द बॉल, पास ऑन टू इट, और इस हिसाब से चेल्सी बिल्डअप कर रही थी बेसिकली। और ये बैक थ्री में थे, कुकुरेया को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा था खेलने का, राइट हैंड साइड से रूबन लॉफ्टस-चीक खेल रहे थे। आई थिंक रीस जेम्स का गेम बहुत ही ज़्यादा फार था यार। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली चेल्सी वॉज ट्राइंग टू डू कि माउंट को वो जितना बॉल पे ला पाएँ, उसके बाद से टीम को पुश करें। रूबन लॉफ्टस-चीक काफ़ी ज़्यादा ऊपर अटैक करने के लिए चढ़ रहे थे, एंड जब ये चढ़ रहे थे तो वी सॉ कि डेविस, डायर, रोमेरो और यहाँ पे एमरसन बैक फाइव बना रहे थे। सेसेन्योन भी ड्रॉप कर जा रहा था, कुकुरेया ऊपर चढ़ जा रहे थे काफ़ी, और रूबन लॉफ्टस-चीक ऊपर चढ़ जा रहे थे। और हमारे जो दो डीएम थे, माउंट भी फिर इन एरियाज में ऑक्यूपाई अपने आप को कर रहा था जब चेल्सी की टीम ऊपर पुश कर रही थी। और हॉबियर और बेंटेनकोर इन हाफ स्पेस में, दोनों डीएम्स, दोनों नंबर 6 घुस के भाई एकदम ज़्यादा डीप डिफेंडिंग करते ताकि वहाँ पे कांटे और जॉर्जिनो को वहाँ पे रोल मिले अपना खेलने का। और कांटे भी काफ़ी ज़्यादा अप टॉप चढ़ रहे थे बॉल इंटरसेप्शन करने के लिए, वहाँ पे टैकल्स मारने के लिए। आई थिंक कुलिबाली भी काफ़ी, मतलब पूरी ये टीम ऑफ चेल्सी काफ़ी हाई अप टॉप चढ़ी हुई थी यार। तो ऐसा सोचो कि चेल्सी ने गेम को अच्छे से कंट्रोल किया, चेल्सी वॉज द बेटर टीम इन दिस गेम। बट देन भाई फुटबॉल भाई ये सही है यार, फुटबॉल में तुम कह नहीं सकते भाई ये बेहतर खेला, इसको मैच जिता दो। थोड़ा सा अगली हो जाता है फुटबॉल, एंड आज शायद चेल्सी फैंस के लिए अगली हुआ। एंड और देखते हैं क्या होता है। सेकेंड हाफ में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई यहाँ पे कि कैसे टैक्टिक्स को चेंज करा है यहाँ पे कॉन्टे कि वो चेल्सी के प्रोग्रेशन को बीट करे। ही वांटेड टू हैव एन एक्स्ट्रा मैन अप टॉप बिकॉज वो लूज कर रहे थे, 1-0 लूज कर रहे थे गेम। तो उसने चेंजेस लाए यहाँ पे, सेसेन्योन की जगह पे एक और एक्स्ट्रा स्ट्राइकर डाला, रिचार्लिसन। पहले क्या होता कि यार चेल्सी वॉज ट्राइंग टू गो इन अ बैक टू, क्योंकि वहाँ पे अपने प्लेयर्स को पुश कर दे रहे थे। कुलिबाली और सिल्वा हो रहे थे। सीन क्या था कि कुलुसेव्स्की और सॉन डिफेंड करने के लिए बहुत डीप आ रहे थे। तो दैट मीन्स कि रीस जेम्स और कुकुरेया यहाँ पे एक बैक फोर फॉर्मेशन बना रहे थे, एंड सारे प्लेयर्स चेल्सी के ऊपर चढ़े हुए थे। क्योंकि सिंपल सा एक केन था, केन को डिफेंड करने के लिए 3 प्लेयर्स की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे सिल्वा वॉज इनफ कि भाई वो केन का ध्यान रख पाए। तो एक इनिशियल बैक फोर का सेटअप यहाँ पे चेल्सी अपना रही थी, बट लेटर ऑन क्योंकि यहाँ पे कॉन्टे को टैकल करना था सी से, रिचार्लिसन को उसने फेंका। अब जब रिचार्लिसन आ गया पिच पे तो भाई चेल्सी को वापस से रिवर्ट करना पड़ा बैक थ्री पे, बिकॉज फिर वहाँ पे यार 1:1 का रेशियो बन जाएगा, कुलिबाली और रिचार्लिसन, सिल्वा और केन। तो यहाँ पे फिर रीस जेम्स हैड टू कम बैक इन, एंड फिर वहाँ से गेम चेंज हुआ। अब सीन क्या था कि नेक्स्ट आगे हमने और देखा सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जॉर्जिनो की जगह पे एस्पिलिकेटा आता है। जब एस्पिलिकेटा आता है दैट अलाउड रीस जेम्स टू हैव मच मोर फ्रीडम। रीस जेम्स और हाई अप टॉप खेलने लगे, और फिर यहाँ पे रूबन लॉफ्टस-चीक मिडफील्ड में आ गए कांटे के साथ। अब कांटे की जगह पे बाद में गैलेगर आया, बट देन दैट्स हाउ रीस जेम्स वाज प्लेइंग, और मोबिलिटी और फ्रीडम के साथ। दैट्स व्हेन द गोल केम इन एक्चुअली। बट पिच पे क्या हुआ एक बार देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि माउंट काफी ज्यादा डीप ड्रॉप कर रहा था आउटलेट अलाउ करने के लिए, यहाँ पे चेल्सी को प्रोग्रेस करने के लिए। तुम अगेन देख सकते हो कि ये सिनेरियो कि यहाँ पे कुलुसेव्स्की है और यहाँ पे सॉन कहीं पड़ा होगा, ये देखो पीछे खड़ा हुआ है, एंड जॉर्जिनो के पास बॉल है, और राइट हैंड साइड पे काय हेवर्ट्ज को रन डालते देख सकते हो। आप देखो कि यहाँ पे कितनी नैरो और कितनी कंडेंस वर्टिकल कंपैक्टनेस बना के यहाँ पे स्पर्स डिफेंड कर रही थी, एंड दैट अलाउड कुकुरेया टू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस एंड टाइम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज यहाँ पे स्टर्लिंग लेफ्ट हैंड साइड से इंटीरियर आ रहे थे और एमरसन बहुत ज्यादा वाइड नहीं जा पा रहे थे। कुलुसेव्स्की की पोजीशनिंग देखो भाई, यहाँ पे तुम सरप्राइज हो गए। कॉन्टे एक्चुअली डिड अ वेरी गुड जॉब होल्डिंग चेल्सी नॉट टू कंसीड अ गोल, और उन्होंने गोल भी कंसीड यार सेट पीस के थ्रू ही किया। मतलब देखोगे अगर ना, तो चेल्सी अटैक कर रही थी, दे हैड द बॉल बट दे डिडंट क्रिएट एनी क्लियर कट चांसेस टू बी रियली ऑनेस्ट। और अगर देखोगे स्पर्स की टीम को ना, तो कॉन्टे डिड डिफेंड रियली वेल। सो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल, यहाँ पे तुम्हें स्पर्स का अरेंजमेंट दिख जाएगा। कुलुसेव्स्की डाउन है, बेंटेनकोर और हॉबियर ये इन दोनों के ऊपर चढ़े हुए हैं, मतलब हॉबियर जॉर्जिनो के ऊपर, और बेंटेनकोर यहाँ पे कांटे के ऊपर चढ़ने के लिए रेडी है। एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइड करने के लिए सॉन ड्रॉप इन किया हुआ है कि रीस जेम्स को ट्रैक करे, बट यार रीस जेम्स से बड़ा फार खेला। वो क्या कर रहा था, रीस जेम्स सॉन के पीछे लगा हुआ था। तुम देखोगे आगे कि कितने टाइम पर ऐसा हुआ है कि जब भी बॉल पहुंची सॉन के पास, रीस जेम्स वहाँ पे चढ़ा ऑलरेडी उसके ऊपर है और वो टैकल करके बॉल ले जा रहा है। तो थियागो सिल्वा के पास बॉल है यहाँ पे, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोग्रेस। यहाँ पे ये हरामखोर ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? नाउ व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे स्पर्स बिल्ड करना स्टार्ट की। अब क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सॉन के ऊपर रीस जेम्स चढ़ा हुआ है, बॉल जैसे प्रोग्रेस करती है सॉन के ऊपर, तो रीस जेम्स यहाँ पे टैकल मारते हैं, बॉल इंटरसेप्ट करते हैं। कांटे के पास बॉल चढ़ती, कांटे ने बॉल फीड की यहाँ पे स्टर्लिंग के ऊपर, स्टर्लिंग ने बैक ही लिया, और बहुत ही प्यारा यहाँ पे काय हेवर्ट्ज का शॉट जो कि नैरोली वाइड चला जाता है। दिस वॉज द अर्ली साइन। बट देन यहाँ पे देखो गोल कैसे पड़ा। हाउ कैन यू लेट कुलिबाली इन सो मच स्पेस यार? कुलिबाली इज वन ऑफ द बेटर अटैकर्स ऑन द बॉल, और तुम कुलिबाली को इतने सारे क्लियर स्पेस में डाल रखे हो, और भाई एक पर्टिकुलरली परफेक्ट हाफ वॉली मारी यहाँ पे कुलिबाली ने टू स्कोर दैट गोल। नाउ लुक एट दिस, दोनों टीम के प्लेयर भाई इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे पिच पे,
अप एंड डाउन भाई। ये कॉन्टे के फिलोसफी में तुमको पता है यार कि टीम जो प्लेयर्स हैं यार वो मरे पड़े होते हैं। तुमने भी फोटोज देखी होगी प्री सीजन की यार, जहां पे कॉन्टे के प्लेयर्स ट्रेनिंग करके आ रहे थे और पिच पे किनारे पड़े हुए थे ऐसे। भाई दैट इज हाउ मच कॉन्टे वांट्स यू टू रन। और तुम अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि टुक्कल का सिस्टम भी वैसे ही यार, टुक्कल भी वर्कहॉर्स बनाता अपने प्लेयर्स को। तुम यहाँ पे रूबन लॉफ्टस-चीक को देखो, इनिशियली प्लेइंग एज अ राइट विंग बैक, ही इज ओवर हियर एट द राइट सेंटर बैक पोजीशन टू डिफेंड द अटैक ऑफ स्पर्स। एक और बात है यार यहाँ पे क्रिस्टियन रोमेरो के ऊपर, भाई क्रिस्टियन रोमेरो भी प्रेस करके काफी फ्रीडम मिल रहा था क्रिस्टियन रोमेरो को अप टॉप चढ़ के माउंट की बॉल को, काय हेवर्ट्ज के रन को ट्रैक करना, खासकर माउंट, क्योंकि माउंट ड्रॉप कर रहा था। अब माउंट ड्रॉप जब कर रहा है लिंकअप करने के लिए, तो वहां पे क्रिस्टियन रोमेरो चढ़ रहे हैं, स्टेप ऑन करके उसको एग्रेसिव मार्किंग कर रहे हैं, एग्रेसिव टैकल्स मार रहे हैं, एंड एट टाइम्स इट वाज रियली वर्किंग। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम देखो यहाँ पे जैसे क्रिस्टियन रोमेरो ने बॉल विन की, कुलिबाली कम्स इन फ्लाइंग, ही विंस द बॉल। कुलिबाली खतरनाक खेला भाई आज, खलबली मचा दिया। एंड देन क्या होता है कि बॉल किसी न किसी तरीके से एंड अप करती है यहाँ पे स्टर्लिंग के पास। अब नाउ स्टर्लिंग का गेम मुझे नहीं अच्छा लगा टू बी रियली ऑनेस्ट। ही वाज मेकिंग दोज रन्स इन बिहाइंड द डिफेंस जो कि कोई भी प्लेयर ऑफ चेल्सी उसको फाइंड नहीं कर पा रहा था। यूजलेस है यार यहाँ पे, तो बड़े बड़े डिफेंडर्स के बीच में तुम कहाँ रन मारोगे यार, यू आर स्टैग्नेंट ओवर देयर। एंड जब आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आते हो, रादर देन पासिंग द बॉल टू अ बेटर सूटेड प्लेयर, मेसन माउंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे, कांटे यहाँ पे है भाई, क्लियर शॉट है, तुम यहाँ से शॉट लेते हो। तो आई थॉट कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ऑफ स्टर्लिंग वाजंट वेरी गुड, ही आल्सो मिस्ड अ सिटर। नाउ तुम एक चीज और देखना यहाँ पे, कुलिबाली के पास बॉल है, हाउ वाज चेल्सी ट्राइंग टू बिल्ड। कभी कभार यहाँ पे प्लेयर्स जॉर्जिनो को इन्वॉल्व कर रहे थे कि भाई जॉर्जिनो से प्रोग्रेस करेंगे, और कभी कभार क्या होता है कि चेल्सी वो वांटिंग टू गो डायरेक्ट। अब जब वो डायरेक्ट जा रहे थे तो उसके लिए वो क्या कर रहे थे, काय हेवर्ट्ज ड्रॉप्ड इन। अब जब काय हेवर्ट्ज ड्रॉप किए तो देखो वो अपने साथ वो एरिक डायर को पुल कर लिए। अब नाउ मेसन माउंट, बिकॉज ही इज सच एन इंटेलिजेंट प्लेयर, माउंट के पास बॉल आती है एंड माउंट गोज लॉन्ग। और यहाँ पे स्टर्लिंग, भाई मैं बताऊं, अगर यहाँ पे कोई एक बेटर नंबर 9 होता हु इज स्ट्रॉन्ग इन एयर, हु कैन होल्ड अप द बॉल, तो ही वुड हैव केप्ट द बॉल ओवर हियर एंड यहाँ से ना वो कुछ ना कुछ भाई एक अटैकिंग सीक्वेंस बनाता। बट चेल्सी भाई स्टर्लिंग को भाई सेसेन्योन ने बीट कर दिया, तुम ऐसा समझो यार। तो एक अच्छी चांस थी, दिस इज वन ऑफ द वेज जिसमें चेल्सी प्रोग्रेस कर रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ मौकों पे स्टर्लिंग वेस्टफुल था। तुम अगेन देख सकते हो यहाँ पे कि स्टर्लिंग के पास बॉल है बट दे आर नो एक्चुअली पासिंग आउटलेट्स टू स्टर्लिंग। टुकल को एक चीज यार ये समझानी हो गया हम लोगों की, वो अटैकिंग सीक्वेंस में क्या चाह रहा है, व्हाट आर दे प्लेयर्स वांटिंग टू डू। क्या वो क्रॉसिंग करने वाले हैं, क्या वो इंटीग्रेट 1-2s करने वाले हैं एंड वो इन बिहाइंड द डिफेंस बॉल पास करने वाले हैं। बिकॉज इवन इफ यू कैन लुक ओवर हियर, यहाँ पे एक मेसन माउंट खड़ा हुआ है और कुकुरेया सेम लाइंस पे हैं, कोई वर्टिकलिटी नहीं है, कोई एक रन डायरेक्टली इन बिहाइंड नहीं मार रहा। अब यहाँ पे एक नंबर 9 तुम रख दो, लेट्स से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ पे डाल दो मेरे भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द सेंट्रल पोजीशन, ये दोनों डिफेंडर्स क्लोज इन हो गए, नैरो हो गए, वहाँ पे स्टर्लिंग भाई और ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टर्लिंग रन करते हैं और भाई फिर यहाँ पे डिफेंडिंग हो जाती, कुकुरेया को पास भी नहीं करते हैं स्टर्लिंग। अब जैसे कि मैंने एक चीज तुमको बताई कि यहाँ पे चेल्सी के प्लेयर्स इन बिहाइंड रन्स ज्यादा मार नहीं रहे थे, वो स्टैग्नेंट डिफेंस के बीच में खड़े थे, बट देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे वो कभी कभार इन बिहाइंड रन्स मार रहे थे। और यहाँ पे जॉर्जिनो डिड अ वेरी गुड जॉब इन फाइंडिंग रूबन लॉफ्टस-चीक व्हेन ही मेड अ रन इन बिहाइंड द डिफेंस। तो यार जब आप एरियली बहुत स्ट्रांग नहीं होते ना, तब आपकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने टाइम्ड रन इन बिहाइंड द डिफेंस मारा है एंड इफ द प्लेयर फाइंड्स यू विद अ परफेक्ट पिंग, जैसे कि यहाँ पे जॉर्जिनो ने फाइंड किया रूबन लॉफ्टस-चीक को, भाई हेडर मार नहीं पाए, बट देन दिस इज वन एग्जाम्पल जिसमें कि आप जरूर से अटैक कर सकते हो भाई। बट यार स्पर्स भी अच्छा खेली यार, मैं तो कहूंगा कि यार गेम थोड़ा बैलेंस था। चेल्सी ने डोमिनेट जरूर किया बट इन अटैकिंग वाइज कॉन्टे भी जान रहा था कि उसको करना क्या है। ही ऑलवेज न्यू कि वो बॉल चेल्सी से ज़्यादा रख नहीं पाएगा, बट ही वांटेड टू मेक यूज ऑफ द बॉल जब भी उसके पास बॉल आती है। सो यहाँ से तुम देख सकते हो कि कितना वाइड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्रिस्टियन रोमेरो है, एरिक डायर है, और लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम कोने में ना बेन डेविस होगा। तो तुम देखो ये जो 3 प्लेयर इनके हैं जो सेंटर बैक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा वाइड थे। अब बहुत ज़्यादा वाइड होने से सीन क्या होता है, क्योंकि अब मैन टू मैन मार्किंग कर नहीं पाओगे, मतलब माउंट को चढ़ा दो और एक स्टर्लिंग को चढ़ा दो और हैवर्ट्ज को चढ़ा दो, नहीं, मैन टू मैन मार्क नहीं कर पाओगे, बिकॉज माउंट पीछे ड्रॉप इन कर रहा है प्रेस करने के लिए आपके सेंटर बैक्स को, ताकि जॉर्जिनो फ्री हो जाए। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ये दो फॉरवर्ड लाइन है आपकी, स्टर्लिंग और काय हेवर्ट्ज, ये अकेले प्रेस नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव टू बी वेरी वाइड अपार्ट टू मार्क द पासिंग लेन्स। तो ये भाई फर्स्ट लेन ऑफ चेल्सी प्रेस बहुत इजीली ब्रेक हो रहा था। अब तो सीन क्या था यहाँ पे, क्रिस्टियन रोमेरो पास बॉल बहुत ज्यादा वाइड, ही पास ऑन टू बेंटनकुर खाली जगह में है एंड बेंटनकुर एक टर्न के बाद से यहाँ पे हैरी केन को पास करते हैं, हु हैज आल्सो ड्रॉप्ड इन। एंड बाय द वे लुक एट रीस जेम्स अगेन, सॉन के भाई एकदम परछाई बन के वो खड़ा है, ही इज मेकिंग अ रन अलॉन्ग विद सॉन, और यहाँ पे हैरी केन ने सॉन को बॉल पास की। इट वाज अ वेरी गुड चांस बट सॉन यहाँ पे मिस कर गए। सो जैसे कि मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जैसे कि यहाँ पे रिचार्लिसन पिच पे आते हैं, चेल्सी बैक 4 में फिर से चली गई। अब बैक 4 में जाने की वजह क्यों थी, क्योंकि सॉन और रिचार्लिसन दोनों को मैन मार्क करना था, दोनों को कंटेन करना था। तो तुम कुकुरेया, कुलिबाली, थियागो और
और रीस जेम्स को देखो वो बैक फोर बना रहे थे, तो उनके राइट हैंड साइड से आउटलेट थोड़ा कम हो रहा था। और स्पर्स बेसिकली 4-4-2 फॉर्मेशन और 4-2-2-2 फॉर्मेशन में चली गई, जहां पे 2 डीएम्स और 2 इनके जो विंगर्स थे, राइट से कुलुसेव्स्की, लेफ्ट से सॉन, ये 2 मिड में बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स काइंड ऑफ, एक रोम्बस काइंड ऑफ बना रहे थे वर्टिकलिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि पासिंग ऑप्शंस बना रहे। तो दैट इज हाउ कॉन्टे लाइक टू टैकल द अप्रोच ऑफ टुकेल यहाँ पे। बट देन एक बहुत अच्छा चांस बना यहाँ पे, एक्चुअली में स्टर्लिंग का बहुत ही गंदा मिस था। लुक एट दैट, स्टर्लिंग को प्यार से बॉल मिलती है एंड देन भाई स्टर्लिंग क्लीन गोल में भाई हवा में उड़ा देते बॉल। क्लासिक स्टर्लिंग, अरे मेरे भाई क्लासिक स्टर्लिंग है ना। लुक एट दिस, यहाँ पे देखो तुम, वैसे मैंने कहा 4-4-2 की सिचुएशन थी एंड यहाँ पे सॉन है, सॉन इज वांटिंग टू मेक अ रन इन बिहाइंड। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ रीस जेम्स इसको कवर करने की कोशिश क्यों कर रहा है, बिकॉज अगेन अगर सॉन रन भी मारता है तो ही इज गोना बी ऑफ साइड। हॉबियर के पास बॉल, यहाँ पे ही इज अ बेटर पास ऑफ द बॉल। अब तुम ये देखो कि एक पास में कैसे चेल्सी की लाइन ब्रेक की यहाँ पे हॉबियर ने। सॉन ने एक रन मारना चाहा और रीस जेम्स यहाँ पे पीछे आ गया अपना ऑफसाइड लाइन ब्रेक करके। हैड रीस जेम्स बीन ओवर हियर इन दिस पोजीशन तो ये ऑफसाइड रख पाते यहाँ पे सॉन को एंड ये पास शायद नलीफाई हो जाता। बट यार ये देखो, ये पासिंग लेन कितनी ज़्यादा खुली है यहाँ पे। नोबडी इज गोइंग ऑन टू प्रेस हॉबियर। एक बहुत क्लीन पास उनको यहाँ पे हैरी केन को दिखा, हैरी केन को वो फीड करते हैं, हैरी केन गोज ऑफ और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। केन यार ये यूजुअली ये चांसेस मिस नहीं करता है, बट हरामखोर यहाँ पे भाई लक नहीं था एंड ही फेल टू स्कोर द चांस। फिर इक्वलाइजर पड़ा मेरे भाई। अब यहाँ से गेम होने लगा बड़ा तगड़ा। हैरी केन के पास बॉल, केन ने राइट हैंड साइड पे बॉल शिफ्ट की। अब जॉर्जिनो बॉल ले चुका है भाई, तुम अपने पेनल्टी बॉक्स में हो भाई, हॉक दो, क्लियर कर दो, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे बॉल के साथ तुमको घेड़ियां मारने की, क्लियर कर दो भाई। प्रेशर था यहाँ पे। सॉन ने एक्चुअली बॉल विन की, सॉन ने बॉल डाली बेन डेविस को, बेन डेविस ने बॉल डाली हॉबियर को, और हॉबियर का एक शॉट यार काफी तगड़ा शॉट था एंड भाई प्लेसमेंट तुम देख सकते हो यहाँ पे मेंडी की। लुक्स लाइक ही इज कवरिंग द स्पेस, बट देन यहाँ पे कह सकते हो कि मेंडी के सामने रिचार्लिसन था एंड उसका व्यू ब्लॉक था, तो इस वजह से मेंडी जज नहीं कर पाया शॉट। बहुत अच्छा प्ले शॉट नहीं था, बट इट नेसेल्ड इनटू द कॉर्नर एंड भाई गोल 1-1। और भाई जैसे गोल पड़ा यहाँ पे भाई कॉन्टे सेलिब्रेट करने के लिए घुसे, एकदम भाग गए वहाँ पे चेल्सी के डगआउट तक, और भाई फिर तो भाई भसड़, पूरी भसड़ हो गई यहाँ पे, क्योंकि सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। तुम देख सकते हो टुकल को, ही इज़ हाईली एनिमेटेड यार। ये प्रॉब्लम क्यों थी? बिकॉज ऑफ दिस टैकल। ये मूव एक्चुअली क्यों बना, ये जो पीछे हमने दिखाया हैरी केन वाला, यहाँ पे बेंटेनकुर ने काय हैवर्ट्ज को एक टैकल मार के बॉल विन की। अब बात ये है कि पीपल आर सेइंग कि ये एक फाउल था। मैंने इसको दोबारा से चेक किया, 4-5-10 बार मैंने देखा। आई थिंक बेंटेनकुर ने ना काफ़ी क्लियरली बॉल विन की है। फोटो में क्लियर नहीं, बट देन अगर आप रिप्ले देखोगे ना, एक पर्टिकुलर एंगल से, सामने वाला एंगल से आपको साफ दिखेगा कि यहाँ पे बेंटेनकुर ने बॉल विन की है। काय हैवर्ट्ज वाज गोइंग फ्यूरियस यार। तो यहाँ पे रेफरी एंथोनी टेलर से यहाँ पे बात करते हुए फॉर अ फाउल, और तुम देख सकते हो कि कैसा ज़्यादा भसड़ मच चुकी थी उस पर्टिकुलर गोल की वजह से। और यहाँ पे रिचार्लिसन ऑब्वियसली ऑफ साइड है, बट देन ही इज टू फार अवे फ्रॉम द कीपर टू एक्चुअली ब्लॉक हिज व्यू। तो यार इसके लिए तुम इसको ना तो ऑफसाइड दोगे, ना तो इंटरफेरेंस ऑफ प्ले कहोगे। मेरे लिए रिचार्लिसन हार्डली स्टेप्ड, वो बंदा खड़ा था एंड वाज जस्ट हल्का सा मूव असाइड किया, वो जस्ट एज सिंपल एज दैट। और मुझे नहीं लगता कि ही एक्चुअली ब्लॉक द विजन ऑफ मेंडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दूर है। तो दिस गोल हैड टू स्टैंड यार। तो ना तो वो फाउल था और ना तो ये ऑफसाइड था। 1-1 हो गया। अगेन तुम देख सकते हो याले व्यू पॉइंट में, यहाँ पे देखो कि बेंटेनकुर का टैकल ऑन काय हैवर्ट्ज कितना ज़्यादा सॉलिड, एंड काय हैवर्ट्ज बाय लॉस्ट इट मैन। यहाँ पे तुम्हें अगेन दिखेगा दिस एंगल शोज यू दैट बेंटेनकुर एक्चुअली गॉट द बॉल बिफोर ही गॉट द फुट ऑफ काय हैवर्ट्ज। तो बहुत ही तगड़ा टैकल था एक्चुअली यहाँ पे बेंटेनकुर का। एंड जैसे ये गोल पड़ा, कॉन्टे सेलिब्रेट करने जाते हैं, कॉन्टे और टुकल भाई एक घुस गए। तो दैट वॉज रियली वेल। मतलब भाई यही है प्रीमियर लीग यार ना। जब सीजर एस्पिलिकेटा पिच पे आ जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रीस जेम्स को काफ़ी मौका मिलता है ऊपर चढ़ने का। एंड रीस जेम्स यहाँ से राइट हैंड साइड से रन मारते हैं, तो ही हैड अ वेरी गुड चांस जिसको काय हैवर्ट्ज ने मिस किया। तुम अगेन इस वाले स्क्रीनशॉट पे देखना, बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे रीस जेम्स ने रन डाली। एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द चेल्सी प्लेयर्स, टू रन इन बिहाइंड द डिफेंस रादर देन स्टैंडिंग देयर, बिकॉज तुम एरियली अच्छे नहीं हो। यू वुड बी बेटर व्हेन यू आर अराइविंग ऑन द बॉल। तो यहाँ से रीस जेम्स का एक विपिंग क्रॉस गया काय हैवर्ट्ज के ऊपर, एंड भाई काय हैवर्ट्ज ने भाई गंदा मिस किया एक्चुअली यार। ये दिस शुड हैव बीन अ गोल, एंड यहाँ पे बहुत ही गंदा मिस फ्रॉम काय हैवर्ट्ज, बट वी डू अंडरस्टैंड। तो वो गोल मिस हुआ, उसके बाद से यहाँ पे भाई स्टिल चेल्सी वर डोमिनेटिंग। इट लुक लाइक ये चेल्सी कहीं ना कहीं से विनर तो जरूर से उठा लेगी। नाउ दिस हैपेंड, यहाँ पे कॉन्टे के प्लेयर्स फेल टू क्लियर देयर लाइन्स यार। यहाँ पे क्रिस्टियन रोमेरो है,
एमरसन ने बॉल क्लियर करना चाहा बट कुलिबाली काफ़ी ज़्यादा स्टेप ऑन करके अपने मार्कर को मार्क किए, उनसे बॉल विन किए, कांटे ने बॉल रिकवर की एंड कांटे ने यहाँ पे बॉल डाली भाई स्टर्लिंग को। अब स्टर्लिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थॉट कि ही इज गोइंग टू शूट, अगर शूट किया होता स्टर्लिंग तो भाई मैं इसको पट्टे मारा होता, सच बता रहा हूँ। ही वॉज वेरी पेशेंट, प्लेयर के रन को देखा, रीस जेम्स को देखा, बिकॉज क्योंकि एस्पिलिकेटा पीछे था तो रीस जेम्स को आगे जाने का मौका काफ़ी मिला एंड देन ही हैड अ वेरी गुड शॉट भाई साहब। इसके बाद से भाई टुकल कंट्रोल नहीं किया अपने आप को, भाग गए भाई अपने घुसते हुए सेलिब्रेशन एंड बगल में यहाँ पे कॉन्टे ऐसे करके खड़ा हुआ है और टुकल बगल से सेलिब्रेशन करते हुए निकल रहे हैं उसके। एंड दिस इज एपिक यार। सो तुम देख सकते हो बाद में क्या होता है, गैलेगर पिच पे आते हैं, रूबन लॉफ्टस-चीक मिड में चले आते हैं एंड रीस जेम्स राइट विंग बैक पोजीशन पे इंस्टेट हो जाते हैं। नाउ अब यहाँ से होती है हरामखोरी स्टार्ट। तुम यहाँ पे देखो किस हिसाब से भाई 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 ये देखो, ये लुक एट दिस, ये क्रिश्चियन रोमेरो यहाँ पे एक हाथ से कुकुरेया के बाल नोच रहा है। हाउ दिस इज नॉट अ फाउल यार, हाउ दिस इज नॉट अ फाउल। वहाँ से वो कॉर्नर किक ले रहा है बंदा, ठीक है, हाउ दिस इज नॉट अ फाउल यार। ये देखो अल्टीमेटली बंदा गिर गया, कुकुरेया अल्टीमेटली गिर गया। सो उसका चेहरा भी देखो बेचारा वही। और भाई वीआर चेक होता, मैं तो सरप्राइज हुआ यार कि वीआर चेक होने के बाद भी आपने ये इन्फ्रिंजमेंट दिया नहीं यार, क्योंकि एक्चुअली सी कि कुकुरेया के ऊपर उसके हाथ हैं। यू कैन सी कि क्रिश्चियन रोमेरो पकड़ रखा है कुकुरेया को एंड ही हैज़ पुल्ड हिम डाउन। तो फॉर मी दिस हैड टू बी अ फाउल एंड ये देखो भाई क्लियर है यार। नेक्स्ट मतलब फिर से सेकंड कॉर्नर किक मिली, सेकंड कॉर्नर किक में हैरी केन मेड दैट हेडर एंड भाई साहब गोल एट द 90+6th मिनट एंड बवाल हो गया था भाई। तुम समझ नहीं सकते भाई क्या सीन हो रखा था। अगर तुमने मैच देखा है तो तुमको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। टुकल और कॉन्टे आते हैं हाथ मिलाने के लिए और यहाँ पे टुकल भाई साहब कॉन्टे के हाथ नहीं छोड़ने, कह रहे हैं मैं नहीं जाने दूंगा, घर चल हरामखोर। मैं रिप्ले दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि कैसे रॉब किया तुमने। अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे कॉन्टे आंख में आंख नहीं मिला रहे हाथ मिलाते टाइम, और यहाँ पे टुकल एक्चुअली इज आस्किंग, देखो कह रहे कि भाई आंख में देख, मेरे आंख में देख। एंड यहाँ पे कॉन्टे कहते हैं आई मीट एग्रेसिविटी विद एग्रेसिविटी। भाई एग्रेसिविटी क्या होता है? एग्रेसिवनेस विद एग्रेसिवनेस। कॉन्टे ने एक्चुअली यही बात बोली। तो अब वो टुकल इस हिसाब का एटीट्यूड दिखाए तो भाई कॉन्टे भी घुस गए और भाई एक बम्पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एस्पिलिकेटा और कॉन्टे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे में घुस गए और हिस्ट्री भी यहाँ पे कॉन्टे किया। जब कॉन्टे को सैक किया गया था तो कॉन्टे ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आई होप कि चेल्सी गेट्स रेलीगेटेड। तो बाबा सीन टोटल मिला के ये था। गेम बहुत ही बवाल था और मज़ा आया भाई गेम को स्टडी करने में। काफ़ी ज़्यादा टैक्टिकल नुआंस आपको इस गेम में देखे कि कैसे दोनों मैनेजर्स अपनी पोजीशंस चेंज किए, अपने प्लेयर की फॉर्मेशंस चेंज किए पिच पे, एंड कैसे उन्होंने हमेशा से एक मैन खाली छोड़ा फॉर प्रोग्रेशन व्हेन इट कम्स टू टुकल, व्हेन इट कम्स टू चेल्सी। माउंट का इस्तेमाल किया, कैसे वो बैक फोर में गए व्हेन स्पर्स हैड 2 फॉरवर्ड्स इन द टीम, और कॉन्टे ने कैसे कैपिटलाइज किया यूटिलाइजिंग कुलुसेव्स्की एंड केन ड्रॉपिंग इन टू मेक दैट मिडफील्ड वेरी कॉम्पैक्ट एंड वेरी कंडेंस, ताकि वहाँ पे जो चेल्सी के मिडफील्डर्स है उनको वो रोक पाए। सो चेल्सी हैड टू बी पुश्ड अपार्ट एंड एक्चुअली में मेरे को चेल्सी ने कोई क्लियर कट चांस नहीं बनाया इस मैच में। तो बोथ द मैनेजर्स हैड अ ग्रेट गेम टैक्टिकली भाई, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स दैट आई हैव सीन, और यहाँ पे भाई इट डिलीवर्ड। सो भाई लंदन के 2 क्लब्स खेलते हैं और आर्सेनल का फायदा होता है। आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा एनालिसिस, तो डू ड्रॉप अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एल्गोरिदम ब्रेक करेंगे यूट्यूब का, एल्गो कमेंट करना है अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है। सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट। बट पिच पे क्या हुआ यार, चलो थोड़ा देखते हैं, गेम को स्टडी करते हैं। बड़ा मजा आ रहा है यार। क्या बोला तूने? कट ले लेना, बड़ा मजा आ रहा है वाला पार्ट में क्यों बोला। मजा आ रहा है एनालिसिस करने में मुझे अभी, लेकिन ये बात उस पर नहीं जाना है।